हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉस्मिक कनेक्शन 1111। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और अपनी अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं कर्क राशि के लिए उनकी लव लाइफ कैसी रहेगी। 1 से 10 दिसंबर की रीडिंग है। आपकी दोनों की फीलिंग देखेंगे, ऑब्स्टेकल क्या है आपकी लाइफ में, गाइडेंस देखेंगे हम आपके लिए। तो रीडिंग जर्नल है, ये आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। तो ऐसी ही रीडिंग देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए, वहाँ सारी डिटेल लगी हुई है। आप सन मून साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, अपने नाम से देख सकते हैं और अपने डीओबी से भी देख सकते हैं। तो चलिए पहले हम कर्क राशि के व्यूअर्स की फीलिंग देखेंगे। उनके पार्टनर के लिए आप क्या सोचने वाले हैं 1 से 10 दिसंबर तक। आप क्या सोचेंगे अपने पार्टनर के लिए? यहाँ से भी देखेंगे हम क्या मैसेज यहाँ से मिल रहे हैं हमें। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है आप अपने पार्टनर को चेज़ ज़्यादा करने वाले हैं। मेरे कर्क राशि के व्यूअर्स 1 से 10 तक अपने पार्टनर के लिए चेजिंग एनर्जी में जा रहेंगे। वो हमेशा उनके बारे में सोचेंगे, ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे उनके लिए। और हो सकता है आप इस काम में आपको अपने पार्टनर पर शक है कि वो शायद और किसी से कमिटेड है। तो मुझे ऐसा लगता है आप इसमें दूसरों की हेल्प भी लेंगे। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ कमिटेड नहीं है और वो अफेयर में है, अगर आप मैरिड पर्सन है वो किसी और से अफेयर है या थर्ड पार्टी में है, तो इसलिए आप दूसरों से उनकी नहीं करवा सकते हैं, उनके बारे में पता करवा सकते हैं, दूसरे फ्रेंड्स को बोल सकते हैं कि उन पर थोड़ा नज़र रखो। आप ये सब एनर्जी में आने वाले हैं और थोड़ा सा किसी बात से आप उनकी नाराज़ हैं। तो मुझे यहाँ लग रहा है कि आपको उन पर गुस्सा भी बहुत आने वाला है। आप क्योंकि रीति रिवाजों को मानने वाले हैं, पुराने रिचुअल हैं उनको फॉलो करते हैं, तो उस हिसाब से आप अपनी फैमिली को लेकर चलते हैं। लेकिन पार्टनर प्लेइंग एनर्जी में आपके साथ कुछ भी अच्छे से क्लियर करके नहीं बताते हैं। तो आपके पास ऑप्शन भी काफ़ी हैं। 1 से 10 तक आपके पास ऑप्शन भी काफ़ी दिखाई दे रहे हैं। आप मल्टीपल चीज़ों में अपना ध्यान लगाने वाले हैं। पार्टनर के लिए भी ध्यान रहेगा और आप दूसरों को इस काम में लगाएंगे और आपका ध्यान अपने काम पर भी होगा। काफ़ी चीज़ों पर आपका एक साथ फोकस होगा। हो सकता है बहुत से लोग हों यहाँ पर जिनको आप पर क्रश हो, आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं तो आप उनमें ज़्यादा ध्यान लगाएंगे। सबको ही एक बराबर से मानते हैं, तो ये भी फीलिंग यहाँ पर है। तो आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि अगर आपको विश्वास है, अपने प्यार पर भरोसा है, अपने आप पर कॉन्फिडेंस है, तो आपको इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए, खुद से बात करनी चाहिए। क्योंकि आपके मन में प्यार बहुत दिखाई दे रहा है अपने पार्टनर के लिए। आप बहुत अच्छे से उन्हें जानते हैं, इसीलिए आप उन्हें प्यार भी करते हैं बहुत। उनके बारे में सब कुछ जानना समझना आपका हक है। तो यहाँ पर कभी कभी आप नेगेटिव भी हो जाते हैं क्योंकि पार्टनर आपको उतना ध्यान नहीं देते हैं, उतना केयर नहीं करते जितनी आप करते हैं, जितना आपने दिया है इस रिश्ते में। तो आप कहीं कहीं एंजल से कनेक्ट होने वाले हैं और लोगों से अपने हेल्प भी मांगेंगे इस रिश्ते को ठीक करने के लिए। तो चलिए और देख लेते हैं, आपके पार्टनर की फीलिंग देख लेते हैं, उनकी फीलिंग क्या रहेंगी। यूनिवर्स मुझे गाइड करें मेरे कर्क राशि के व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग क्या रहेंगी मेरे व्यूअर्स के लिए। वो मेरे व्यूअर्स के लिए 1 से 10 तक क्या फील करने वाले हैं, क्या सोचने वाले हैं। यहाँ से भी देखेंगे, कुछ मैसेजेस हम यहाँ से भी लेंगे।
आपके पार्टनर इस रिश्ते को लेकर काफ़ी कंफ्यूजन में है। हो सकता है उनके पास ऑप्शन है, उनकी कहीं मैरिज भी फिक्स हुई है, तो इस वजह से वो आपकी तरफ भी ध्यान देते हैं और अपने पार्टनर को भी नहीं छोड़ रहे हैं। दोनों के बीच में काफ़ी बैलेंस नहीं बिठा पा रहे हैं। तो वो आपके बारे में और इन्फॉर्मेशन गैदर करना चाहते हैं, आपके बारे में और जानना चाहते हैं, जिससे आपको लेकर क्लियर हो सके। 2 कार्ड हमें और मिले थे। आपको बोलते होंगे कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है इस रिश्ते में। जब भी आप उनसे बात करते होंगे तो वो कहते होंगे अरे चिंता मत करो कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा या कर दूंगी। तो आपसे क्योंकि प्यार उन्हें भी बहुत ज़्यादा है, बहुत प्यार करते हैं, उन्होंने भी शादी का सोचा है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके घर वालों ने उनकी मैरिज फिक्स कर दी हो, स्टेबिलिटी नहीं हो आपके साथ, ऐसा कुछ वो सोचते हैं। इसीलिए यहाँ पर कमिटेड होने से पहले आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आपसे शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, आप उनके लिए फेवरेबल हो या नहीं हो। तो यहाँ इन चीज़ों को लेकर वो थोड़ा सा कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं। तो हो सकता है आपको कोई कॉल मैसेज मिले, ऐसा वो बिलीव करते हैं यूनिवर्स में कि कहीं ना कहीं जैसा हम भेजेंगे पॉजिटिविटी वैसा ही वापस आएगी, तो कभी ना कभी ये रिश्ता ठीक होगा। तो उनके पास हो सकता है और भी ऑफर हो, लेकिन प्यार उनके मन में आपके लिए बहुत है, क्योंकि यहाँ लवर्स का कार्ड भी है। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास लवर्स का कार्ड है। तो आपके उनके मन में आपके लिए फीलिंग भी बहुत सारी है, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी तरह वो कंफ्यूज हैं। जैसे आप चेजिंग एनर्जी में रहने वाले हो, तो कहीं ना कहीं वो भी कंफ्यूज हैं इन चीज़ों को लेकर। वो भी आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। अगर सेपरेशन हो चुका है, बात भी नहीं हो रही है, आपका कॉल रिसीव नहीं करते हैं, लेकिन वो जानना चाहते हैं कि इस रिश्ते में आगे क्या होगा। तो इसमें आपका रिलेशन देख लेते हैं। रिलेशन कैसा रहेगा 1 से 10 दिसंबर तक कर्क राशि के व्यूअर्स का रिलेशन आपस में कैसा रहेगा। प्लेफुलनेस। तो आप एक दूसरे के ट्रू लव हैं, ये आप दोनों का एहसास हो जाता होगा। आप लोगों को जब एक दूसरे से दूरी होती होगी तब भी आप एक दूसरे के कनेक्ट हो जाते होंगे। भले ही आपकी बात नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी आप एक दूसरे को फील कर लेते होंगे। अगर एक को प्रॉब्लम है तो दूसरे को वैसे ही फील हो जाता होगा। तो आप एक दूसरे से प्लेफुल एनर्जी में भी रहते होंगे। जब भी आप मिलते होंगे तो एकदम फ़न करते होंगे, फ़न के साथ एक दूसरे को छेड़ते होंगे, अच्छी अच्छी बातें करते होंगे। तो हो सकता है 1 से 10 तक आप लोगों की मीटिंग हो या बात हो, या मन ही मन आप ख्याली पुलाव पकाते रहें एक दूसरे को लेकर, जो भी आपने टाइम स्पेंड किया है उसके बारे में। तो कभी कभी आपको ऐसा भी लगेगा, आप एकदम से रातों को उठ के बैठ जाएंगे और पार्टनर के बारे में ज़्यादा सोचेंगे। तो आपको ऐसा लगेगा कि इनको हम पहले से जानते हैं, सब कुछ कैसे उनसे शेयर कर पाते हैं, इतना कनेक्ट क्यों फील करते हैं, इतनी सारी दुनिया में इतने सारे लोग हैं, लेकिन आपको यही क्यों मिले पर्सन। तो आप ये सब सोचने वाले हैं। एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड भी कर सकते हैं और यादों में भी एक दूसरे की रहेंगे। तो आप एक दूसरे को अपना ट्रू लव समझते हैं, लाइफ टाइम एक साथ रहना चाहते हैं। तो ऑब्स्टेकल देख लेते हैं। यूनिवर्स मुझे गाइड करें, यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मेरे कर्क राशि के व्यूअर्स की लव लाइफ में ऑब्स्टेकल क्या है। वो क्यों अपने पार्टनर से कमिटेड नहीं हो पा रहे हैं, जिसको प्यार करते हैं उसे क्यों हासिल नहीं कर पा रहे हैं, एक जगह क्यों स्टक है, देख लेते हैं। इनोसेंस, प्रोजेक्शन, कंपैरिजन। तो हो सकता है आप अपनी लव लाइफ को दूसरों की लव लाइफ से कंपेयर ज़्यादा करते हैं। अगर दूसरे की लव लाइफ अच्छी चल रही है और आपकी नहीं चल रही है, आपके पार्टनर आपकी नहीं सुन रहे हैं लेकिन दूसरे की सुन रहे हैं, तो आप उसको लेकर ज़्यादा जलन महसूस करते हैं कि उनकी लव लाइफ ऐसी है। या पार्टनर आपके थर्ड पार्टी में है, तो आप थर्ड पर्सन को जानते हैं, आपका ही कोई फ्रेंड है, तो आप उसको लेकर ज़्यादा जेलस हैं इस वजह से भी। और आपके पार्टनर एक दूसरे को आप लोग मिरर करते होंगे, आप लोगों की फीलिंग सेम रहती होगी। आप कंपेयर ज़्यादा करते हैं अपनी लव लाइफ को, अपने खुद को दूसरे पर्सन से कंपेयर ज़्यादा करते हैं। तो आपको कंपेयर नहीं करना है, खुद को हमेशा बेटर समझना है, कॉन्फिडेंस में रहिए। आपसे बढ़कर यहाँ पर कोई भी नहीं है, खुद को प्यार करिए, क्योंकि हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट हम हैं, उसके बाद दूसरे लोग हैं। तो आप इनोसेंट भी बहुत लग रहे हैं मुझे यहाँ। जो जैसा कह देता है आप वैसा ही करने लगते हो। पार्टनर जो भी बात बोल देते हैं आप उसको मान लेते हो बिना कुछ क्वेश्चन किए। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है आपको कंपेयर नहीं करना है, अपने आप को यूनिक समझिए। सारी दुनिया आपके साथ है, सब यहाँ पर एक दूसरे के फ्रेंड्स हैं। आपके पार्टनर थर्ड पर्सन में ज़्यादा पैशनेट है, उनके लिए प्यार करते हैं, उन्हें आपके साथ ध्यान नहीं देते हैं,
तो आप उनसे जलने लगे। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आप अपने में मस्त रहिए, पॉजिटिव रहिए। बस पॉजिटिव एफर्मेशन अपने पार्टनर के लिए भेजते रहिए, एनर्जी भेजते रहिए, पॉजिटिव एनर्जी भेजिए और अपने आप को हील करिए। सबसे पहले खुद को हील करिए, खुद पर फोकस करिए कि आप क्या करने जा रहे हैं, नेगेटिव थॉट इतने मन में क्यों आ रहे हैं आपके। आप अपने आप को खुश रखिए, ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा काम है। तो हम आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। मेरे कर्क राशि के व्यूअर्स के लिए गाइडेंस क्या है, उनकी लव लाइफ के लिए दिसंबर में क्या गाइडेंस है। एफर्ट, मुझे लग रहा है आपको एफर्ट करने की ज़रूरत है। आपने शायद अभी तक उतना एफर्ट नहीं किया है। खुद सबसे पहले खुद को हील करिए। देखिए यहाँ कार्ड भी है, एनवायरनमेंट। तो आपको अपनी ग्रोथ पर काम करना होगा। अपना मेडिटेशन करिए सबसे पहले, एनवायरनमेंट, अपने नेचर के साथ टाइम स्पेंड करिए, खुद को हील करिए, फिजिकल एक्टिविटी करिए। मतलब घर से बाहर बाहर निकलिए, आप थोड़ा सा चलिए फिरिए, मेडिटेशन करिए, फिजिकल एक्टिविटी करिए। अगर आप एक ही जगह बैठकर सिर्फ अगर आपके पार्टनर आपको छोड़कर चले गए हैं, सेपरेशन है, तो आप उसी बात में सोचते रहते हैं। आपने कमरे में बंद कर लिया है अपने आप को, अपने कमरे को कोपभवन बना लिया है, हमेशा उनके बारे में सोचते रहते हैं, उनकी शादी हो गई। तो ऐसा सोचिए ना, आपके लिए जो हुआ वो अच्छा हुआ। आपने उनसे दिल लगाया, लेकिन उन्होंने नहीं लगाया, आप उनके लिए नहीं थे। तो इसीलिए आपको एफर्ट करना चाहिए, खुद को आगे बढ़ाइए, हील करिए, सेल्फ लव करिए, अपने पर फोकस ज़्यादा रखिए, पार्टनर से ज़्यादा खुद को हील करने में फोकस रखिए। और अगर आपकी लव लाइफ में आपको ऐसा लगता है कि आपके थोड़े से एफर्ट करने से आपकी लव लाइफ हील हो जाएगी, आपके पार्टनर आपके साथ आएंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, तो थोड़ा सा एफर्ट करिए। लेकिन सबसे पहले आपको खुद पर वर्क करना है, अपनी ग्रोथ पर काम करिए, तभी ये रिश्ता आपका अच्छा होगा। तो ये थी कर्क राशि की रीडिंग। आपको कैसी लगी बताइएगा। बाय बाय।